नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है आगामी खेल प्रतियोगिताएं, यानी कि जो आने वाले समय में स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाले हैं वो कहां पर होंगे और कब होंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये करंट अफेयर का स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपकी परीक्षा में इससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को हम कैसे कवर करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अक्सर हम ये गलती करते हैं कि इसे रैंडमली पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कि बीच में हम क्रिकेट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद हम हॉकी देखने लगते हैं, तो रैंडमली पढ़ते हैं। आज मैं आपको क्या करूँगा कि इसे कैटेगरी वाइज, यानी कि पहले हम ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये देख लेंगे कि सबसे पहले ये कहाँ पर शुरू हुआ, जो कि स्टैटिक जीके का प्रश्न बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट में ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है, उससे प्रीवियस ये कहाँ पर हुआ था, आगे ये कहाँ पर होगा। तो इस प्रकार हम पढ़ेंगे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी साथ ही में देख लेंगे। तो इस प्रकार पहले हम समर ओलंपिक देखेंगे, फिर विंटर ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, तो फीफा, क्रिकेट, यानी कि कैटेगरी वाइज हम इसे बांट कर पढ़ेंगे, जिससे हमें ये याद रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत हम करते हैं समर ओलंपिक से, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी शुरुआत हुई थी यूनान की राजधानी एथेंस से। और कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी यूनान की राजधानी एथेंस से, याद रखिएगा। और जो ये ओलंपिक होता है ये 4-4 साल के अंतराल पे होता है, यानी कि अगर 2016 में हुआ तो अगला ओलंपिक कब होगा? 2020 में। उससे अगला कब होगा? 2024 में। तो ये 4-4 साल के अंतराल पे होता है। तो पिछला वाला ओलंपिक कब हुआ था? तो 2016 में हुआ था ब्राज़ील के रियो में। और जो वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे कहाँ पर हो रहा है, तो जापान के टोक्यो में हो रहा है। तो ये हो रहा है 2021 में, जबकि पिछला हुआ था 2016 में। इसके हिसाब से 2020 में होना था, पर 2020 में कोरोना महामारी के कारण जो 2020 में ओलंपिक होना था इसे पोस्टपोन करके अब 2021 में कराया जा रहा है, याद रखिएगा। पर आप देख ही रहे होंगे ना, टीवी पर लिखा आ रहा है टोक्यो 2020, क्योंकि वो 2020 वाला ओलंपिक ही अब 2021 में कराया जा रहा है। तो अगला ओलंपिक कब होगा? 2024 में। ये कहाँ पर होगा? पेरिस, यानी कि फ्रांस में। उससे अगला 2028 में होगा लॉस एंजलिस, यूएसए में। और उससे अगला होगा 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। तो वर्तमान वाला तो आपको याद ही होगा, क्योंकि ये अभी हो ही रहा है। कहाँ पर हो रहा है? टोक्यो में। अब बात आई कि आपको ये आगामी जो आने वाले इवेंट्स हैं ये कैसे याद रहेंगे, क्योंकि पिछला तो ब्राज़ील है, रियो में हुआ था, और जो वर्तमान में हो रहा है ये टोक्यो यानी कि जापान में हो रहा है। आने वाले आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए 2028 में समर ओलंपिक कहाँ पर होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो पेरिस में होगा 2024 में, फिर लॉस एंजलिस में होगा, और फिर ब्रिस्बेन में होगा। तो इसे हम याद कैसे रखें? तो देखिए, ईयर तो आपको याद ही रहेगा ना। अगर आपको क्रम वाइज ये पता होगा कि पेरिस होगा, फिर लॉस एंजलिस होगा, फिर ब्रिस्बेन होगा, तो ईयर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईयर को आप ऐसे रिलेट कर लेंगे, क्योंकि 2020 में टोक्यो में होना था, अगला 24 में होगा, फिर 28 में होगा, फिर 32 में होगा। ईयर तो आसान है, पर ये कैसे याद रखें कि ये कहाँ पर होंगे? तो देखिए, तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसके बहुत ही आसान ट्रिक है, बस आप एक बार पढ़ लो, बस आपको याद रहेगा। तो यही ट्रिक है, पढ़ लो बस। देखिए कैसे। पेरिस को आगे क्या है? PAR, शॉर्ट में लिखेंगे PAR। लॉस को लिखेंगे LO, और ब्रिस्बेन, ब्रिस को लिखेंगे बस। पढ़ लो बस। PAR को क्या पढ़ेंगे? पढ़। LO को लो, और ब्रिस को बस। पढ़ लो बस। तो पढ़ से क्या होगा? पेरिस। लो से क्या होगा? लॉस एंजलिस। और बस से क्या होगा? ब्रिस्बेन। तो इससे आप रिलेट करेंगे, आपको ईयर भी याद रहेंगे। अगर पढ़ लो बस है, पहले पढ़ यानी कि पेरिस में 2024 में होगा, लो यानी कि लॉस एंजलिस में 2028 में होगा, बस यानी कि ब्रिस्बेन में 2032 में होगा। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगी, तो इससे आप इसे रिलेट कर पाएंगे और आपको आसानी होगी। जब भी बस आएगा आपको पता रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये तो पता ही रहेगा अगर आप एक बार पढ़ लेंगे कि ब्रिस्बेन होगा। पर आप ये भूल जाएंगे कि पहले क्या आएगा, पेरिस आएगा कि लॉस एंजलिस आएगा कि ब्रिस्बेन आएगा। तो आपको इस ट्रिक से याद रहेगा कि पहले क्या आएगा? पढ़ लो बस, यानी कि पहले पेरिस आएगा, फिर लॉस आएगा, लॉस एंजलिस, बस यानी कि ब्रिस्बेन सबसे लास्ट में होगा। तो इस ट्रिक से आपको ये याद रहेगा। तो अब हम
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी रेगुलेट करता है। आईओसी मतलब कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आईओसी की? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसके 2 साल बाद पहला समर ओलंपिक कराया गया था जब इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? तो लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो थॉमस बाच इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। तो समर ओलंपिक के बाद अब हम आते हैं विंटर ओलंपिक पे, यानी कि शीतकालीन ओलंपिक पे। तो सबसे पहले शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1924 ईस्वी में फ्रांस के चेमोनिक्स से। नाम अजीब सा है ना, फ्रांस के चेमोनिक्स। तो ये आपको याद रहेगा, क्या नाम है? चेमोनिक्स। उसके बाद हम देखते हैं, आपको पता ही होगा कि जो ओलंपिक होता है, मैंने आपको बताया ये 4-4 साल के अंतराल पे होता है। तो जो पिछला हुआ था ये 2018 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो साउथ कोरिया की राजधानी प्योंगचांग में हुआ था। अब जो आगे होगा यही इंपॉर्टेंट है, तो 2022 में होगा। और कहाँ पर होगा? तो चाइना इसे कराएगा। तो देखिए, जो एशियाई खेल हैं और विंटर ओलंपिक है ये एक ही साथ होते हैं। जैसे पिछला हुआ था 2018 में, तो एशियाई खेल भी पिछला 2018 में ही हुआ था। अगला 2022 में होगा, तो ये भी 4 साल बाद 2022 में होगा। तो इसे आपको रिलेट क्या करना है? आपको ये रिलेट करना है कि जो अगला विंटर ओलंपिक होगा ये चाइना कराएगा, और उसी प्रकार जो एशियाई खेल हैं अगला 2022 में होगा उसे भी चाइना ही होस्ट करेगा। तो दोनों आप रिलेट करके पढ़ना कि विंटर ओलंपिक और एशियाई खेल अगला वाला चाइना ही कराएगा। तो जो विंटर ओलंपिक हैं वो चाइना के बीजिंग में होंगे, क्योंकि जो ओलंपिक है बड़ा गेम है, तो चाइना अपनी राजधानी में कराएगा, चाइना बीजिंग में कराएगा। और जो एशियाई खेल हैं ये कहाँ पर होंगे? तो ये चाइना के होंगजाओ में होंगे। और जो विंटर ओलंपिक है ये बीजिंग में होंगे। तो ये आप रिलेट कर लेना, 2022 वाले दोनों गेम एशियाई खेल भी और विंटर ओलंपिक भी चाइना में ही होंगे। इस प्रकार मैंने आपको इसीलिए रिलेट करके पढ़ा दिया। आगे हम देखते हैं कि जो 2026 का विंटर ओलंपिक होगा ये कहाँ पर होगा? इटली में होगा, इटली के मिलान एंड कोर्टिना में। तो आपको याद क्या रखना है? देखिए, 2018 वाला तो आपको पता ही होगा पीछे हो चुका है साउथ कोरिया में। अब जो 2022 में होगा यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चाइना होस्ट करेगा, चाइना के बीजिंग में होगा। और 4 साल बाद 2026 में जो विंटर ओलंपिक होंगे ये इटली के मिलान और कोर्टिना में होंगे। उसके बाद हम आते हैं एशियाई खेलों पर। तो देखिए, जो सबसे पहला एशियाई खेल हुआ था ये बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ये भारत ने ही करवाया था ना, इसलिए पूछा जाता है। तो सबसे पहला एशियाई खेल 1951 में, जब भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में, तब एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी? तो भारत की नई दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, इसीलिए पूछा जाता है। और उसके बाद 2018 में ये भी कहाँ पर हुआ था? तो जकार्ता और पालमबाग इंडोनेशिया के यहाँ पर ये हुआ था, आपको पता ही होगा। अब जो आगे होगा 2022 में, तो मैंने आपको बताया विंटर ओलंपिक भी चाइना ही कराएगा और एशियन गेम भी चाइना ही कराएगा। और वैसे भी जब भी एशियाई खेल आपसे पूछे जाएं कि एशियाई खेल कहाँ पर होंगे, आप ऑप्शन को ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में यूरोप वाली कोई कंट्री हो, अमेरिका वाली कंट्री हो या अफ्रीका वाली कोई भी कंट्री हो, तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जो एशियाई खेल होते हैं ये एशियन कंट्री ही कराते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर एशियन कंट्री के नाम होंगे वही सही होंगे। अगर यूरोप की कोई कंट्री हो या अमेरिका की कोई कंट्री हो तो आप सीधे ही उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। आप देखेंगे पहले किसने कराया? इंडिया ने कराया, इंडोनेशिया ने कराया, सब एशियन कंट्री है ना। चाइना आगे कराएगी, उसके बाद जो 2026 में होगा चाइना के बाद ये जापान कराएगा, नागोया में। कहाँ पर होगा? जापान के नागोया में। तो जो एशियाई खेल होते हैं ये एशियाई देश ही करवाते हैं। इसको 2022 में कौन करवाएगा? चाइना करवाएगा। और उसके बाद 2026 में जापान के नागोया में होंगे एशियाई खेल। तो आशा करता हूँ आपको ये याद रहा। सबसे इम्पोर्टेंट है जो आने वाला है 2022, ये चाइना ही होस्ट करेगा, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। तो ओलंपिक के बाद अब हम आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? कनाडा के हैमिल्टन से। तो अभी 2018 वाला राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, गोल्ड कोस्ट में। और आगे वाला 2022 में कहाँ पर होगा? तो बर्मिंघम, जो कि यूके में है।
बर्मिंघम एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड यूके के अंदर आ ही जाता है, तो यूके में होगा अगला कॉमनवेल्थ गेम। और इसे याद रखना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि कॉमनवेल्थ का अर्थ क्या होता है? तो कॉमनवेल्थ का मतलब उन सभी देशों का समूह जिन पे कभी ना कभी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार था। तो अगला जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है ये भी यूके में ही हो रहा है, बर्मिंघम में। तो इसे आपको याद रहेगा 2022 में होगा। तो जो ये 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, इसकी अगर आप पदक तालिका देखेंगे तो नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 2018 में, और सबसे नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया जो कि 198 पदक लाया था। और दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड जहां पर अब होंगे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। और तीसरे नंबर पे है इंडिया। तो इंडिया के आपको मेडल भी याद रखने हैं। 26 गोल्ड मेडल थे, 20 सिल्वर मेडल थे और 20 ही ब्रॉन्ज मेडल थे। 26, 20, 20 टोटल 66 मेडल लेकर आया था इंडिया 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में, और तीसरे नंबर पे रहा था। ये याद रखना है आपको। तो आशा करता हूँ ये आपको याद रहेगा। इसी प्रकार अगर आप सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनेंगे, उसके बाद जो मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप इसे डाउनलोड करके 2-3 बार इसकी रिवीजन कर लेंगे ना, तो आपको खुद ही याद रहेगा। आपको इसके रटना नहीं पड़ेगा। वैसे बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता होगा, पर बहुत ही आसान है। एक बार आप इसे इस प्रकार पढ़ लेना जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ, उसके बाद 2-3 बार इसकी रिवीजन कर लेना, आपको ये भूलेगा ही नहीं। बहुत ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम के बाद अब हम देखते हैं फीफा यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप। तो सबसे पहले फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 ईस्वी में उरुग्वे से। कहाँ से? उरुग्वे से। और अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो राष्ट्रमंडल खेल हैं यानी कि कॉमनवेल्थ गेम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुई थी। और जो अभी आप देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत भी 1930 ईस्वी में हुई। तो जब भी आपके दिमाग में फीफा वर्ल्ड कप आए तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि इसकी शुरुआत और कॉमनवेल्थ गेम दोनों की शुरुआत एक ही साथ 1930 ईस्वी में हुई थी। अगर आप दोनों को एक ही साथ याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी जो पिछला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2018 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो रशिया में हुआ था। और विजेता टीम कौन थी? तो फ्रांस ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2018 वाला। अगला होगा 2022 में कतर में, कतर की राजधानी दोहा में। और आपने बहुत बार सुन भी लिया होगा, टीवी में खबरों में सुना होगा कि अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? कतर में होगा। और 2026 वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसे कनाडा, मैक्सिको और USA तीनों देश मिलकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करेंगे। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे उसमें जो उत्तरी अमेरिका है उसे देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, तो सबसे ऊपर है कनाडा, बीच में है USA और नीचे है मैक्सिको। तो तीनों पड़ोसी देश मिलकर जो 2026 का फीफा वर्ल्ड कप है इसका आयोजन करेंगे, तीनों पड़ोसी देश नॉर्थ अमेरिका वाले। तो आपसे जब भी ये प्रश्न आएगा तो इसी प्रकार पूछा जाएगा कि बताइए 2026 का फीफा वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से कौन सा देश आयोजित नहीं करेगा? तो देखिए आपको 3 पता होंगे, तभी आपको पता लगेगा कि चौथा कौन सा नहीं है। तो कनाडा, मैक्सिको और USA ये तीनों नॉर्थ अमेरिका की कंट्री हैं, तीनों साथ ही साथ हैं, पड़ोसी देश हैं। तो ये तीनों आयोजित करेंगे, आपको याद होना चाहिए। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो जो फीफा है ये पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा ही रेगुलेट करता है। तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ज़ूरिख, स्विट्ज़रलैंड के ज़ूरिख में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीफा के अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, याद रखिएगा। तो आगे अब हम फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप देख लेते हैं। तो इसे आपको याद कैसे रखना है ये देखिए। पहले अभी हमने पीछे पढ़ा कि 2022 में कतर में होगा अगला फीफा वर्ल्ड कप। कब होगा? 2022 में, ये आपको याद रहेगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जब 2022 का फीफा वर्ल्ड कप हो रहा होगा उसी समय 2022 में इंडिया वुमेन का अंडर 17 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, याद रखिएगा। उधर 2022 का इस प्रकार आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि जब 2022 का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा होगा तो उसके बाद 2022 में उसी साल इंडिया होस्ट करेगा अंडर 17 वर्ल्ड कप वुमेन का। और उसके एक साल बाद 2023 में जो मेन का अंडर 17 वर्ल्ड कप है ये पेरू में होगा। पर जो इंडिया वाला है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि इसको इंडिया होस्ट करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2022 का जो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है इसे इंडिया होस्ट करेगा।
इसको ऐसे याद रखना है आपको, 2022 में कतर में हो रहा होगा, उसी समय 2022 में अंडर-17 का वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होगा और मेन का अगले साल होगा पेरू में। तो ये हो गया अंडर-17 वर्ल्ड कप और पीछे हमने फीफा का मेन वर्ल्ड कप पढ़ लिया। अब हम देखते हैं फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा वुमेन वाला। मेन वाला हमने पीछे पढ़ लिया, पुरुषों वाला, महिलाओं वाला बचा था, इसे भी देख लेते हैं। तो इसको मैंने बाद में इसलिए कवर किया है ताकि आपको ईयर वाइज याद रहे, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा, देखिए पीछे हमने पढ़ा 2022 में होगा कतर में, उसके बाद 2022 का अंडर-17 वर्ल्ड कप होगा वुमेन वाला इंडिया में, उसके अगले साल 2023 का मेन वाला अंडर-17 वर्ल्ड कप होगा पेरू में, उसी समय 2023 में जो वुमेन वाला बचा है फीफा वर्ल्ड कप, ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ही साथ है ना, अब वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो साथ ही साथ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। जिस प्रकार अभी हमने पीछे मेन वर्ल्ड कप में देखा था कि नॉर्थ अमेरिका वाली 3 कंट्री थी, कौन कौन सी, कनाडा, मैक्सिको और कौन था एक, यूएसए, तीनों पड़ोसी देश करेंगे होस्ट 2026 वाला। उसी प्रकार फीफा वर्ल्ड कप का जो वुमेन वाला होगा 2023 में होगा, इसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों साथ ही साथ हैं, ये मिलकर होस्ट करेंगे। तो फुटबॉल हमने देख लिया, अब हम आते हैं हॉकी पर, हॉकी वर्ल्ड कप। तो हॉकी में पहले मेन वाला देखते हैं। तो सबसे पहले हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो 1971 ईस्वी में बार्सिलोना, स्पेन में है बार्सिलोना, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी पिछला 2018 में ये कहाँ पर हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप, तो भारत के भुवनेश्वर में हुआ था। कहाँ पर, भारत के भुवनेश्वर में। और 2023 वाला भी जो अगला होगा ये भी भारत के भुवनेश्वर और राउरकेला यानी कि भारत में ही होगा, याद रखिएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2018 में हॉकी वर्ल्ड कप मेन वाला भारत में ही हुआ था और 2023 में भी ये भारत में ही होगा, भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो मेन वाला देख लिया, अब हम वुमेन वाला हॉकी वर्ल्ड कप देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1974 में मेंडलियो, जो कि फ्रांस में है, फ्रांस के मेंडलियो में इसकी शुरुआत हुई थी वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप की। ये तो स्टैटिक जीके का प्रश्न बन गया। अब हम करंट अफेयर पे आते हैं। तो देखिए 2018 में भारत में हुआ, भुवनेश्वर में, और जो ये वुमेन वाला है ये इंग्लैंड के लंदन में हुआ था 2018 में। आपको जो आगे वाला है 2022 वाला ये याद रखना है, ये स्पेन और नीदरलैंड में होगा, क्योंकि 2018 वाला हो चुका है। अब आगे होगा 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप। हमने मेन वाला पढ़ा 2023 में होगा भुवनेश्वर यानी कि इंडिया में, और जो ये वुमेन वाला है ये स्पेन और नीदरलैंड में होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसे आप याद कैसे रखेंगे, इसे याद रखना बहुत ही आसान है। अभी हम हाल की घटना से इसे रिलेट करेंगे जिससे आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा। तो अभी आपने टोक्यो ओलंपिक में देखा, जो भारतीय हॉकी महिला टीम की खिलाड़ी थी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका, बहुत ही अच्छा और निडरता के साथ खेली थी। बस कुछ ही चूक हो गई जिसके कारण ये कांस्य पदक नहीं ला पाई, नहीं तो जो इनका प्रदर्शन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था और निडरता के साथ खेली थी। जब ये कांस्य पदक से चूक गई तो पूरे देश को इनके साथ दुख हुआ था, सभी दुखी हुए थे, सभी भावुक हो गए थे। जब ये कांस्य पदक नहीं ला पाई क्योंकि बहुत ही निडरता के साथ और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था, इसके बावजूद भी ये कांस्य पदक से चूक गई थी, जिससे सभी को पेन हुआ था। तो ये घटना अभी आपके दिमाग में होगी, तो इसी से आप इसे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप है तो इसको आप रिलेट करेंगे, आपको याद रहेगा। तो जो हमारी भारतीय महिलाएं थी ये बहुत ही निडरता के साथ खेली थी। निडरता से याद रखेंगे, निडर है ना तो नीदरलैंड। और जब ये कांस्य पदक नहीं ला पाई तो सभी को पेन हुआ यानी कि दुख हुआ। तो पेन से स्पेन की जो भारतीय हॉकी महिला खिलाड़ी थी ये बहुत ही निडरता के साथ खेली, पर ये कांस्य पदक नहीं ला पाई जिससे हम सबको पेन हुआ। तो नीदरलैंड और स्पेन ये आप रिलेट करके याद रख पाएंगे, तो बहुत ही आसान हो जाएगा इससे आपको। तो आगे हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो इसे रेगुलेट करती है हॉकी वर्ल्ड कप को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1924 ईस्वी में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अब हम आगे देखते हैं। तो हॉकी के बाद अब हम आते हैं क्रिकेट पर। तो क्रिकेट में पहले हम मेन ODI वर्ल्ड कप और वुमेन ODI वर्ल्ड कप इन्हें साथ साथ पढ़ लेंगे। उसके बाद हम मेन T20 वर्ल्ड कप और वुमेन T20 वर्ल्ड कप इन्हें साथ साथ पढ़ लेंगे। तो बहुत ही आसान है, एक बार बहुत ही ध्यान से आप सुन लीजिए, उसके बाद आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो मेन ODI वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड से। बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको याद भी रहेगा आसानी से, क्योंकि इंग्लैंड को ही क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई। मेन के साथ साथ जो वुमेन का वर्ल्ड कप है इसकी शुरुआत भी इंग्लैंड से ही हुई 1973 ईस्वी में, और जो मेन वाला है 1975 ईस्वी में इसकी शुरुआत भी इंग्लैंड से हुई। तो अभी जो 2019 में
ओडीआई वाला वर्ल्ड कप हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। क्रिकेट से रिलेटेड फैक्ट तो आपको याद ही होंगे ना। तो जो 2019 वाला मेन ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था, ये इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। और जीता कौन था, यानी कि विनर कौन था? तो इंग्लैंड ही विनर था, वहीं पर हुआ भी था और इंग्लैंड ही विनर था। और रनर अप यानी कि कौन हार गया था फाइनल में? तो न्यूजीलैंड हार गया था। तो उसके बाद देखते हैं कि जो 2019 के बाद अगला ओडीआई वर्ल्ड कप होगा मेन वाला, ये कहाँ पर होगा? तो ये इंडिया में ही होगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसे इंडिया होस्ट करेगा। 2023 का ओडीआई वाला वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 2027 वाला कहाँ पर होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। बस एक दो बार आप पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। 2023 में इंडिया में होगा और जो अगला 2027 में ये साउथ अफ्रीका में होगा। और अगर हम वुमेन का ओडीआई वर्ल्ड कप देखें तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। और अभी जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन का ओडीआई वाला, ये भी इंग्लैंड में ही हुआ था। और अगला होगा न्यूजीलैंड में। पिछला हुआ इंग्लैंड में और अगला होगा न्यूजीलैंड में 2022 में, याद रखिएगा। तो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद अब हम देखते हैं T20 वर्ल्ड कप। पहले मेन वाला T20 वर्ल्ड कप देख लेते हैं। तो ये पहले 2020 में होने वाला था, पर कोरोना महामारी के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 2021 में, मतलब कि इसी साल होगा, अब होने ही वाला है। आपको पता ही होगा कहाँ पर होगा T20 वर्ल्ड कप मेन वाला। तो ये यूएई और ओमान में होगा। अगर आप देखें तो जो वुमेन वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ये पिछले ही साल 2020 में हुआ था। और इसे किसने होस्ट किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था पिछले साल वाला वुमेन T20 वर्ल्ड कप। और वही ऑस्ट्रेलिया अब अगला जो 2022 में मेन का T20 वर्ल्ड कप होगा, ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, उसे होस्ट करेगी, याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2020 का किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था वुमेन वाला। और 2 साल बाद अब 2022 में ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट करेगी मेन का T20 वर्ल्ड कप। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने ये स्लाइड बनाई है, आप इसको इसी प्रकार रिवीजन करना। आप इसके एक बार नोट्स बना लेना हाथ से, जिस प्रकार मैंने लिखा है ना, इसी प्रकार। और याद भी इसी प्रकार करना कि पहले जो वुमेन वाला T20 वर्ल्ड कप था 2020 वाला, इसे ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। और 2 साल बाद जो मेन का T20 वर्ल्ड कप होगा, इसे भी ऑस्ट्रेलिया ही होस्ट करेगी। मेन वाला T20 वर्ल्ड कप 2021 में अभी होगा यूएई ओमान में, और 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। और वुमेन वाला 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने किया था, और 2022 में वुमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये था आईसीसी क्रिकेट से रिलेटेड। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देख लेते हैं, अभी आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करवाई थी ना 2021 में, तो इसे होस्ट किसने किया था? इंग्लैंड ने। मतलब कि इसका आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। और विनर टीम कौन सी थी? न्यूजीलैंड। भारत जो है फाइनल तक तो पहुंचा था, पर फाइनल में न्यूजीलैंड टीम से हार गया था। इसीलिए रनर अप है इंडिया और जो विनर है वो है न्यूजीलैंड। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो आईसीसी है, विश्व में जो क्रिकेट मैच हैं, इसे आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 जून 1909 ईस्वी में। और मुख्यालय कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, यूएई के दुबई में। और इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो ग्रेग बार्कले इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम कुछ अन्य खेल देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आने वाले साल में इसका आयोजन कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ल्ड मैन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यानी कि पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप। तो इसका आयोजन इसी साल 2021 में सर्बिया में होगा। और बहुत ही आसान है इसे याद रखना। आप देखते होंगे कि जो भी बॉक्सर होते हैं वो ज़्यादातर जो पंच होते हैं वो सर पर मारते हैं। सर हो गया, चेहरा हो गया, ज़्यादातर जो पंच होते हैं वो सर पर मारते हैं ना। तो सर्बिया में क्या है? सर्बिया। और जो बॉक्सर होते हैं वो ज़्यादातर जो पंचेस होते हैं वो सर पर मारते हैं। तो इससे आप रिलेट करके इसे याद रख पाएंगे। तो आगे अब हम रग्बी वर्ल्ड कप, टेबल टेनिस चैंपियनशिप और बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, इन तीनों को एक ही साथ देख लेते हैं, क्योंकि इन तीनों का आयोजन 2023 में होगा। तो 2023 में रग्बी वर्ल्ड कप फ्रांस में होगा, टेबल टेनिस वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा, और बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ये तीनों देश मिलकर इसे होस्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो जो रग्बी वर्ल्ड कप है इसे यूरोप की कंट्री फ्रांस होस्ट करेगी। टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप है इसे अफ्रीकन कंट्री साउथ अफ्रीका होस्ट करेगी। वो यूरोप है, ये अफ्रीका है। और जो बास्केटबॉल है इसे एशियन कंट्री यानी कि फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ये तीनों मिलकर होस्ट करेंगे। तो इसी प्रकार आपको तीनों को एक ही साथ याद रखना है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।